ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। बहुत जो कुछ कम्युनिटी टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमें मुजफ्फरनगर में नहीं देखा था। बंगाल संग चलने लगा पूरे हिंदुस्तान का दिल। बंगाल है नहीं, अभी तो बंगाल में हो रहा है, पूरे देश को हिंसा में झोंकना चाहती है। टेलर की तरह काम कर रही है पूरे बंगाल संग पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ होता है दंगा कराने में। हाँ, बंगाल में भी जो है भाजपा वाले ही दंगा करा रहे हैं। अमित शाह हम तो नाम लेकर बताते हैं, जो गृह मंत्री भारत देश का है, इसने दिल्ली में दंगा कराया। जाहिर सी बात है, सरकार गिराना है इनको ममता की, तो बदनाम तो करना ही पड़ेगा। ईमानदारी से चुनाव जीतने की इनकी औकात नहीं है। अब भाजपा की देन है कि अब गृह युद्ध बिल्कुल करीब है इस देश में। जो बंगाल हिंसा हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, ये समाज हित या जनहित का कोई कार्य नहीं करना चाहती। ये पूरे देश को, बंगाल है नहीं, अभी तो बंगाल में हो रहा है, पूरे देश को हिंसा में झोंकना चाहती है। जात पात का इतना बीज ये बो दिया है, इतना धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है। इससे आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों को चाहिए कि क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर लोगों से जानिए और पूछिए, ये जो अखंड भारत देश है, अगर भाजपा का ऐसा कृत्य रहा तो जितने प्रदेश हैं इतने देश हो जाएंगे। अब भाजपा की देन है कि अब गृह युद्ध बिल्कुल करीब है इस देश में। घर घर युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, और उसके जिम्मेदार भाजपा है, और वही ये भाजपा चाहती है। हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, डंडों से मानेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं और सन्यासी हैं। उसके बाद आप मर्यादित टिप्पणी करने का किसी भी जात धर्म पर किसी को संविधान अधिकार नहीं देता है। और भारत देश का संविधान तो कतई नहीं देता है कि किसी भी वर्ग को आप अनावश्यक दबाओ, अनावश्यक परेशान करो। ये कहाँ इजाज़त कानून देता है? लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर पद पर हो तो कानून की बात करेगा, अनपढ़ गंवार अगर कुर्सी पा जाएगा तो अनपढ़ गंवार वाली बात करेगा। पहले मैं आपको बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नहीं थी तब ये खुद ही दंगा कराते थे। और जहां पर जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है, आप सोचो वहीं ही दंगा क्यों हो रहे हैं, बड़े बड़े घटना हो रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि ममता जी को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ देखो कितना अपराध होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री से ये पूछ लें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे कानून क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार गिराना है इनको ममता की, तो बदनाम तो करना ही पड़ेगा। ईमानदारी से चुनाव जीतने की इनकी औकात नहीं है और विकास कर नहीं सकते, किसी की मदद तक नहीं कर सकते ये लोग। तो ये पहले भी दंगे कराते थे, आज भी दंगाई हैं और इतिहास याद कर रहा है। आज किसान, नौजवान सब पछतावा कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं, और जो इनकी आवाज़ उठाता है उस पर मुकदमा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे देश का कोई भी कोना हो या प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ होता है दंगा कराने में। हाँ, बंगाल में भी जो है भाजपा वाले ही दंगा करा रहे हैं। अब यही आप देख लीजिए, कैडी सेना, ये सब सेना सब जो है वहाँ जाके आगरा एक्सप्रेसवे पे वहाँ पर ये सब दंगा कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले नहीं करा रहे हैं। वो तो जो है हमारे जो सांसद जी बोले, वो तो जो बोले हैं वो तो सही ही बोले हैं। इतिहास में जो लिखा गया वही वो बोले हैं, वो कोई बना के थोड़ी बोले। तो उस पर क्या दंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर जगह बीजेपी ही दंगा कर रही है। तो अब इसको क्या करेंगे? बीजेपी वाले जो है ये सब एकदम बहुत घटी राजनीति कर रहे हैं। इतनी घटी राजनीति आज तक हुई नहीं थी। ये सब देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। सब कुछ बेच दिए ये लोग। बताइए आप, क्या नहीं बेच दिया? सब बेच दिया। इसमें अब क्या हम लोग बताएं? और जो है ये तो एकदम जनता को परेशान करके रख दे रही है। जनता ऊब चुकी है बीजेपी से। दिल से कहे जितेंद्र मिर्जापुरी शायर, ये लोग ले रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी के लोग पंगा, और सच में हिटलर के रूप में बीजेपी वाले ही अपने लोगों से करवाते हैं दंगा। और कहना है कि बंगाल में भी हिंसा का रूप में
बंगाल में भी हिंसा के रूप में बदल गया वक्फ बोर्ड बिल। बंगाल में भी हिंसा के रूप में बदल गया वक्फ बोर्ड बिल और बंगाल संग जलने लगा पूरे हिंदुस्तान का दिल। अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है अभी कल ही जो है, जिसमें वो ये कहते हैं कि बंगाल में हम ममता जी के साथ हैं। तो इस हिंसा में क्या आप मानते हैं कि ममता जी का हाथ नहीं है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ममता जी के ना हर मानवता जो धारण किए हुए व्यक्ति उसके साथ खड़े, पूरे देश के साथ खड़े। और अखिलेश यादव जी आज देश के तीसरी पार्टी हैं और आने वाला टाइम प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई देखा जा रहा है तो अखिलेश यादव आज की तारीख में देखे जा रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे भारत देश में अमन और चमन जो कायम करे उसके साथ खड़े रहें। वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि ममता जी के साथ हैं, पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ममता जी वहाँ दंगइयों के साथ हैं। देखिए, ये गलत कहते हैं। दिल्ली में दंगा चुनाव के बाद जब आम आदमी की पार्टी बनी तो किसने कराया था? उसकी जांच हुई? अमित शाह हम तो नाम लेकर बताते हैं, जो गृह मंत्री भारत देश का है, इसने दिल्ली में दंगा कराया और ये दुर्दशा कर दिया कि फिर से वोट लोग घर से निकल कर डाले नहीं और ज़बरदस्ती भाजपा के झोली में वोट लेकर कि फिर ना दंगा हो जाए, डर बस वहाँ गवर्नमेंट बना ली। वही फार्मूला सदन में खड़े होकर अभी बोले हैं अमित शाह जी कि साल भर भी चुनाव बाकी है। कौन सा इनके पास यंत्र और तंत्र है कि हम बंगाल हमारी गवर्नमेंट आ रही है, वही ये दंगा करवा कर फिर कब्जा करना चाहते हैं कि दिल्ली में इनका फार्मूला सफल हुआ तो बंगाल लागू किए हुए हैं। दंगा तो भाजपा करवा रही है।